यानी हमारी रातों की नींदें हराम करके सुकून से बैठा हुआ है। उठो। यानी कि पार्क के बेंच में सो गए? क्यों? सॉरी भाई, पता नहीं चला। हाँ, वाह, पता नहीं चला? कहीं हाई ऑक्टेन का नशा तो नहीं किया हुआ था? एक मिनट, कोई इश्क फिश्क का चक्कर तो नहीं है? अब सरमत प्लीज कूल डाउन। ओके बेबी। नहीं नहीं नहीं, हाँ इस वक्त सीरियस बात हो रही है, नो कूल डाउन। हाँ ये बताओ क्या चल रहा है? यानी कि पिछले 7 घंटे से 700 मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे दिमाग में आ चुके हैं, वरना फोन कर देता यार। बेटा उसे बताया तो है कि उसे नहीं याद रहा बताना। आंटी आप परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाएं, काफी रात हो गई है। उससे पूछ तो लो उसने खाना भी खाया है कि नहीं। मैं पूछ लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाएं। सॉरी भाई। नहीं देखो मेरी तरफ, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? इतने दिनों से मैं नोट कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर वो पहली वाली एनर्जी रही नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच बोलते हैं वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, नजरें चुराते नहीं हैं। अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा भाई हूं मैं, जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है इस दुनिया में। नेहा ने कुछ कहा है? मैं जानती हूँ, मेरी बहन है वो, कई दफा ना वो बहुत हार्श हो जाती है। पता नहीं चला कब लड़ते लड़ते ट्रैक ही बदल गया। कि मैंने जानबूझ के नहीं किया भाभी। मुझे पता है आदम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन नेहा ना वो दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है। हर इंसान के जीने का तरीका अलग होता है। हम जबरदस्ती किसी को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो मत सोचे, लेकिन धुतकारे भी नहीं। इंसान होने का मार्जिन तो दे। सच सच बताओ, तुमने कल रात आदम को क्या बोला है? चलो जी, चाबी देकर भेज दिया उसने तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ? बकवास नहीं करो, बहाना बनाकर आई हूँ मैं। वहाँ तुम्हारी शादी पड़ोस में करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह और शाम यहाँ हाजिरियां लगाओ। तुम मुझे बता, तुमने आदम के जहन में कौन सा जहर घोला है? फॉर गॉड सेक, अब ये मत कहना कि वो मेरी वजह से सारी रात ख्वार हुआ है सड़कों पर। बड़ा आया मजनू 2022। तुम इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? उसमें इंसानियत नाम की चीज है? 20 साल से वो दुश्मनी निभा रहा है, अब अचानक से उसे मोहब्बत हो गई तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं किस खुशी में उसे कदमों में बैठ जाऊं? कदमों में नहीं बैठो, लेकिन इंसल्ट तो नहीं करो ना उसकी। अब्बा को पता चल गया ना कि उनका चहेता किस चैनल पे चल रहा है, तो मेरे हाथों इसकी बोरी सिलवाना शुरू कर देंगे। अगर अब्बा को पता चला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम उसको बता देना कि अब्बा को सारम पसंद आ चुके हैं। और तुम्हें पसंद है सारम? ना पसंद करने की वजह? मोहब्बत करती हो उससे? ओ प्लीज महा, 90% मशरकी लड़कियों की तरह मोहब्बत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शादी के लिए मैं मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को तरजीह देती हूँ। ओ भाई, तुम्हारा बाप पूरा घर सर पर उठा चुका है, देर हो रही है उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए। तभी मैं कहूँ कि ये जलजिला क्यों आ रहा है। चल, आपकी प्यारी बेटी आई है, इसे खिलाएं पिलाएं, दूध पिलाएं, पानी पिलाएं, मैं जा रही हूँ। बाय। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? बेहतर हूँ, मेरा तो घर ही खाली हो गया तुम्हारे जाने से। नेहा तो कह रही थी तुम्हारी शादी से नहीं कराएगी, सुबह शाम तुम यहाँ हाजिरियां देती रहो। अब छोड़ो उसे, वो तो पागल है। ओए आदम के बच्चे,
बच्चे रुको। आदम अरे दोबारा गायब हो गया। ये क्या छलावे की तरह तुमसे छुप रहा है? है ऐसे भाग रहा है जैसे मेरा कर्ज देना उसने। मोहब्बत भी एक कर्ज है मेरी जान, बिना सूद लौटाना पड़ती है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कर्जों के चक्रों में नहीं पड़ती मैं, और सूद से तो मुझे सख्त नफरत है। तो बख्श दो ना उसकी जान। क्या बच्चे की जान लोगी अब तुम? महा के साथ चुगली कर रहा था वो, उसको तो मैं मजा चकाऊंगी। मजा तो वो रोज ही चख रहा है, तुमसे रोज बेइज्जत होता है सुबह शाम। गया कहाँ वो? पता नहीं एकदम ही गायब हो गया। यार आखिर थर्ड क्लास वाली आशिकों वाली हरकतें तुमने कर ली रात को। भले क्या जरूरत थी आधी रात भी रुकने की पार्क में? यार घुटन महसूस हो रही थी घर में। तो पार्क में कौन सा चिलर एयर कंडीशनर लगे हुए थे? यार तुम जैसे आशिकों को जो है ना हर चीज का इमोशनल सीन बनाने का बहुत शौक होता है। छोड़ यार, कुतुब सर को क्या बताना है सारम के बारे में? देख ब्रो, गेंद तेरे कोर्ट में, मार दे छक्का। मतलब प्रोफेसर कुतुब को तुम पे अंधा है तो मार दे। तो क्या उनको अंधा डिक्लेयर कर दूं? देखो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। देख, ये नाजायज तरीकों से मोहब्बत हासिल करने वाला काम तेरे भाई को बहुत घटिया लगता है। तो फिर एक काम कर, भाई बन के डोली को सहारा देने पे तैयार हो जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन तो यही है कि तुम बाबल की दुआएं लेते जाओ। नहीं, ये तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। फिर जाके सर को बता दो कि जो सारिम जो है वो बात बात पे शर्तें लगाता है कि उसके बाप ने उससे सिफारिश करके नौकरी लगाई है, कि वो हद हराम है, कि वो सुस्त है, कि वो काहिल है। बताओ जाके। तो मेरे अब्बा का नक्शा क्यों पेश कर रहा है? यार ना करो यार, वाकई में अंकल ऐसी है। फिर तो बड़ा हौसला है आंटी का कि इतने साल उनके साथ रही है। यार सर की कॉल आ गई, आज ही बताना है सारम के बारे में। भाई तुम अब एक काम कर, तुम पक्का समूह बना और उस पहलवान के बारे में झूठ बोलने के लिए तैयार हो जा। मतलब तुमने रुकना नहीं है, जाते हुए जो है ना फुल स्टॉप ना कॉमा, बस झूठ बोलते जा। मरवा ना दे। नहीं कुछ नहीं होगा, ये मरेगा। लड़की की तरह क्यों शर्मा रहे हो तुम? अच्छा है, मेरी शक्ल देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आंखें चुरा के क्यों बात कर रहे हो? चलो मिलाकर बात कर लेता हूँ। ये क्या नौटंकी लगाए रखी है पूरे खानदान में तुमने? और सुबह सुबह मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का के क्यों भेजा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो उसको क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है तुम पर? वो हैरत है, तुम बहनों को हमदर्दी भी होती है लोगों से? सिर्फ हमदर्दी ही होती है, मोहब्बत नहीं। हाँ, वो तो तुम कर सकती हो, तुम्हें कंट्रोल है अपने इमोशंस पर। बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो। प्रैक्टिकल होना कोई गलत बात नहीं है। अब क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ मोहब्बत खेलना शुरू कर दूं? तो सारिम के साथ क्या कर रही? सारिम के साथ मोहब्बत नहीं है अब्बा। उसके अलावा किसी भी XYZ को मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो मेरा जवाब तब भी यही होगा। तो ये XYZ मुझे समझ लो, दुश्मनी खत्म करो, दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। कोशिश करके निकाल लो, अगर तुम निकाल सकती हो। जड़ से निकाल दूंगी, लेकिन मुझे पुराना वाला आदम चाहिए जिसके साथ मेरा कंपटीशन था। सारी जिंदगी का लुत्फ छीन लिया तुमने। सॉरी। बस ठीक है, अब हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार एज बेस्ट बडीज। डन। मुझे सर से मिलना है तो बाद में बात होती है। मैं सारे के साथ लंच पे जा रही हूँ। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा।